जी बेटा स्टार्ट करो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमजा सजाद है। मैं मॉर्निंग सेक्शन से हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने नोमेनक्लेचर ऑफ लेंथेनाइड के बारे में पढ़ना है। हम सबसे पहले लेंथेनाइड के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इनको किस जगह पे प्लेस किया गया है। बेसिकली लेंथेनाइड जो है वो एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ओरिजिनली जो इनकी प्लेस थी पीरियोडिक टेबल में वो है ग्रुप थर्ड बी और फोर्थ बी के दरमियान। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इनको पीरियोडिक टेबल में एक अलग ब्लॉक में प्लेस किया गया है, एफ ब्लॉक में। सो इसका मतलब ये है कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी एफ ब्लॉक में एफ सब शेल में ही होगा। उसके बाद अगर लेंथेनाइड की बात करें, ओवरऑल जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट हैं वो 14 एलिमेंट हैं जिनको रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। हमारा जो टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर ऑफ लेंथेनाइड है कि आयोपिक IUPAC जो कि स्टैंड करता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए, जो वर्ल्ड वाइड मानी जाती है। इसने लेंथेनाइड की नेमिंग में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसके मुताबिक एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 39 यूट्रियम एंड एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 अप टू 71 यानी कि लिथियम टू ल्यूटिशियम और कॉल्ड एज लेंथेनाइड सीरीज। द फॉलोइंग कलेक्टिव नेम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स आर आयोपिक अप्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि आयोपिक नेमिंग में लैंथेनॉइड के तीन मेजर नेम हैं, एक लैंथेनॉइड, लैंथेनाइड या फिर रेयर अर्थ मेटल्स। कॉमनली अगर अगर बात की जाए कि लैंथेनॉइड का मतलब है लैंथम, लाइक लैंथम। लैंथम इंडिविजुअली एक एलिमेंट है। लैंथेनॉइड का मतलब है वो एलिमेंट जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम एज हैं लैंथेनम के। अगर बात की जाए लैंथेनाइड की, जो वर्ड एंड पे लिखा हुआ है IDE, जो कि इंडिकेट करता है नेगेटिव आयन को। नेगेटिव आयन का मतलब ये है कि लेंथेनाइड नाम कॉमनली गलत है, क्योंकि लेंथेनाइड ये शो करता है कि जो भी लेंथेनाइड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हालांकि लेंथेनाइड जितने भी हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। सो अयोपिकली अगर नेम इसका रखा जाता तो वो नेम प्रेफर करता था लेंथेनॉइड का एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड। लेकिन कॉमनली आज भी लेंथेनॉइड को लेंथेनाइड ही कहा जाता है। 1960 में अयोपिक रूल्स ने डिफरेंशिएट किया था लेंथेनाइड एंड लेंथेनॉन को। इसके मुताबिक जो लेंथेनाइड हैं वो एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 अप टू एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 71, ये जो हैं वो लेंथेनॉन कहलाते हैं। इट मीन्स के जो लेंथेनाइड हैं उनमें लेंथेनम प्लस एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 अप टू एलिमेंट हैविंग वो एलिमेंट जिन वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 57 to 71 है, इनको लेंथेनाइड कहा जाता है। अगर कलेक्टिवली बात की जाए, लेंथेनाइड को रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। इन शॉर्ट टर्म में इनका नाम रेयर अर्थ अर्थ रखा गया। रेयर अर्थ इसलिए रखा गया क्योंकि जो लेंथेनाइड हैं वो नेचुरली बिलोंग नहीं करते, बल्कि नेचुरली ये पाए जाते हैं सॉइल्स में। सो इनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, जो कि एक्सट्रैक्शन काफ़ी महंगी और बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत महंगी और मुश्किल है। सो इनका नाम रेयर अर्थ रखा गया, रेयर अर्थ मेटल से शॉर्ट होके। फ्रीक्वेंटली अगर ये कहा जाए कि जो एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 57 to 71 है, जस्ट वही जो है वो लेंथेनाइड सीरीज में है। कुछ गलतियों की वजह से वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 58 है उसको भी लेंथेनाइड सीरीज में ही ऑक्यूपाई किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। लिटरली अगर देखा जाए तो एलिमेंट जो कि 14 एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 57 to 71 है, जस्ट वही लेंथेनाइड सीरीज में है। इसका मतलब स्कैंडियम और ड्यूटेरियम लेंथेनाइड सीरीज में नहीं है और वो रेयर अर्थ भी नहीं कहलाएंगे। और इसी के मुताबिक यही बात वही दोबारा रिपीट की गई है कि वो एलिमेंट जिनका एलिमेंट 57, जिनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 के दरमियान है, जस्ट वही लेंथेनाइड सीरीज में है। हालांकि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 58 है वो लेंथेनाइड सीरीज में
इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह लेंथेनॉइड के साथ साथ एक्टानॉइड की भी नेमिंग की गई और उनकी उनकी भी आइडेंटिफिकेशन की गई। वो एलिमेंट जिनका अटॉमिक नंबर 89 से 103 है, जस्ट वही एक्टिनाइड हैं जिसमें जिसमें ये एलिमेंट दिए गए हैं। अगर लेंथेनाइड की बात की जाए, लेंथेनाइड जस्ट जो वो टर्म है जो कि कवर करती है वो एलिमेंट जिनका अटॉमिक नंबर 57 से 71 है। इनकी ओरिजिनली जो प्लेस थी वो तो थी ग्रुप थर्ड बी और फोर्थ बी के, लेकिन इनको डी डी में रखा गया। इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो कि हॉफनियम हो गया, टेटेलियम हो गया, उनको अलग तरीके से अलग जगह पे प्लेस किया गया। इसका मतलब ये है कि ये लेंथेनाइड सीरीज जो है वो ये टर्म लेंथेनाइड के लिए ही यूज होगी, हॉफनियम वगैरह के लिए यूज नहीं होगी। द सिंबल Ln is now widely used to formulate stand for elements having atomic number 57 up to 71। यानी कि इधर ये मतलब है कि सिंबल Ln से मुराद उनको स्टैंड करता है ये वो एलिमेंट जिनका अटामिक नंबर 57 से 71 है। जस्ट Ln उन्हीं को रिप्रेजेंट करेगा कि यही एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज में हैं। अगर कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की बात की जाए कि लेंथेनाइड किस तरह के कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो इनकी जो टेंडेंसी है वो पीरियड में मॉडरेट है। द लेंथेनाइड्स आर मॉडरेट इन देयर कम्प्लेक्स फार्मिंग एबिलिटी विच इंक्रीज द रेट इन पीरियोडिक टेबल। बेसिकली अगर कम्प्लेक्स की फार्मेशन को देखा जाए, कम्प्लेक्स की फार्मेशन डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इसलिए इनकी टेंडेंसी मॉडरेट है। मॉडरेट इसलिए है क्योंकि लेंथेनाइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं जो कि जिनकी ऑक्सीडेशन वेरी करती है 2 से लेकर 4 तक। अगर फोर्सेस की बात की जाए कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिनकी बुनियाद पर लेंथेनाइड अटैच होते हैं लिगेंड के साथ या कम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हम तो लेंथेनाइड जो बेसिकली हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। सिमिलरली जैसे इनर्ट गैस और अल्कलाइन अर्थ मेटल जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यूज करते हैं टू अटैचमेंट ऑफ लिगेंड। इसी तरह लेंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं वो भी जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यूज करते हैं लिगेंड के साथ अटैच होने के लिए। अगर बात की जाए इनकी टेंडेंसी की कि किस ऑर्डर के साथ ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो लेंथेनाइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी उनमें कम्प्लेक्स बनाने की सलाहियत कम होगी एज कम्पेयर टू वो लेंथेनाइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो फार्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम पे और नेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी कम्प्लेक्स फार्मेशन उतनी आसान होगी। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो लेंथेनाइड है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। इससे इसी तरह अगर एनहाइड्रस लेंथेनाइड की बात की जाए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इस सीरीज में उलट हो जाता है। इनका जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। और अगर बात की जाए कि लेंथेनाइड सीरीज की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, लेंथेनाइड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं जैसा कि ऑक्सीडेशन स्टेट से शो हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि पाई बॉन्ड के साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकते। हाउएवर फ्यू complexes of 1 to 10 phenol phenolphthalein and alpha helix। सर इधर से मिसिंग है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर जी इधर से स्लाइड में मिसिंग है। जब मैंने ओपन की थी वो इधर एक और स्लाइड थी, लेकिन जब ओपन किया यहाँ पे मिसिंग हो रही है सर एक स्लाइड की। बेटा मैं क्या करूं, मैंने तो आपको पूरी स्लाइड भेजी हुई है, मेरी तरफ से पूरी आई क्या आपके पास? जी सर, अभी जब ओपन किया तो एक स्किप हो गई है सर। देखो कैसे हुई है, कहाँ से हुई है। आपने ये पिक्चर बनाई हुई है, पता नहीं क्या आप लोग करते हो। आपको पीडीएफ सेंड की थी, मेरे ख्याल है कि पीडीएफ ओपन करो।
सर पीडीएफ ही ओपन की हुई है। तो फिर कैसे गैप होगी ये? नहीं सर, ये है सर। सर अगर लेफ्ट साइड की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, जो कम्प्लेक्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, इनकी कोऑर्डिनेशन स्टैंड करती है 8 से लेकर 10 तक। अगर लेंथेनॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 9 हो तो इसका मतलब ये है कि लेंथेनॉइड के साथ जो लिगेंड अटैच्ड है वो मोनोडिनाइट है। अगर डाई बाइडिनाइट लिगेंड अटैच होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 6, 7 और 8 में वेरी करेगी। अगर 9 से 10 हो तो वो मोनोडिनाइट होगा। अगर सर बॉन्डिंग की बात की जाए कि बॉन्डिंग बिटवीन लैंथेनाइड आयंस coordinates ligands depends upon the primarily on the electronegativity of the bonding atom in the ligand. बॉन्ड फॉर्मेशन फॉलोज द ऑर्डर। सर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की जाए, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। सो ये ट्रेंड के साथ फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा, इसी तरह ये जो सीरीज दी गई है जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो फ्लोरीन के साथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सालाइन, और इसी तरह सिमिलरली अप टू क्लोराइड आइन तक। सर फिर ये वही रिपीट की, ये complex formation with the bidentate ligands is the presence of water is usually successful only with the ligands that form the chelate rings through oxygen atom। बस सर इतनी ही थी सर मेरी। चले बच्चे, कोई क्वेश्चन आपका है? मेरा एक क्वेश्चन है। जी बच्चे। what is meant by anhydrous? जी हमजा। anhydrous क्या सर होते रिपीट हैं? करिए सर। anhydrous क्या होते हैं? आपने बात किया ऊपर anhydrous जिनका जी जी ऑक्सीडेशन ये स्टेट +2 और 3 आप बता रहे थे उसका। ये कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की बात की है कि अगर कम्प्लेक्स जो है वो कम्प्लेक्स जो है वो अगर एनहाइड्रस फॉर्म में बनाया जाए तो उसकी जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जब जब लिक्विड फॉर्म में हम किसी चीज़ को लेंगे तो उसमें एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इजी हो जाएगा। सो ये इस तरह से टेंडेंसी, आप टेंडेंसी की बेसिकली बात करें कि टेंडेंसी क्यों डिक्रीज हो गई अनहाइड्रस स्टेट में एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टेट, यही बात कर रहे हैं ना आप? सर मैंने सवाल पूछा है व्हाट इज मेंट बाय anhydrous? सर मेरे पास इनके सवाल का कोई जवाब नहीं है, सॉरी। हाइड्रस क्या होता है? विदाउट वाटर। एक मिनट। हाँ जी अली, हाइड्रस क्या होता है? सर मैंने पूछा है उनसे। नहीं, आप मुझे बताओ कि हाइड्रस क्या होता है? सर हाइड्रेशन होती है एडिशन ऑफ वाटर। वो हाइड्रस होता है जिसमें वाटर हो ना। वाटर हो जी सर, और एडिशन ऑफ एनहाइड्रस वाटर। क्या होगा? वाटर के बगैर सर। तो फिर पूछने की जरूरत क्या पेश आई आपको? सर मेरे जहन में नहीं था आ रहा, इस वजह से मैंने पूछा था।